Good afternoon, class. Before starting this lecture, I am going to address one doubt which a student was having. अब वो doubt क्या है? In the last lecture, मैंने एक equation लिखी थी. वो equation क्या थी? एक activity पे based थी. ठीक है? वो activity क्या थी? Burning of magnesium ribbon. So if I am writing magnesium plus oxygen, तो ऑक्सीजन में मैंने आपको क्या बताया था? ऑक्सीजन में मैंने आपको क्या बताया था कि मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन इज अनस्टेबल इन ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर में मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन क्या है? अनस्टेबल. अनस्टेबल है तो मैग्नीशियम O के साथ रिएक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है. तो यहां पे O हम कभी भी रिएक्शन में नहीं लिख सकते. क्लियर? सो O की प्लेस पे क्या लिखेंगे? कौन सा ऑक्सीजन स्टेबल होता है? डायटोमिक ऑक्सीजन स्टेबल होता है. तो Mg+O2. अब स्टूडेंट का डाउट क्या है कि स्टूडेंट के डाउट है कि अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी तो क्या होती है? +2. अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2 तो O2 की वैलेंसी हम यहां पे कंसिडर करेंगे -4. समझ आ रहा है डाउट? डाउट क्या था कि अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2 मींस ऑक्सीजन विल नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी, तो O2 की वैलेंसी हो जाएगी -4. अब O2 की वैलेंसी आप -4 बोल रहे हो कि 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वो ठीक है. बट वैलेंसी में कभी भी बॉन्डिंग के साथ एलिमेंट कंसिडर करना नहीं होता है. मतलब जब भी आप वैलेंसी लिखोगे तो यहां पे हमें डायटोमिक लेना पड़ रहा है, ट्राइटोमिक लेना पड़ रहा है, वो उसके स्टेबल होने के ऊपर है. बट जब भी आप वैलेंसी कंसिडर करोगे तो आप सिर्फ एक एलिमेंट के उसको एक एलिमेंट के फॉर्म में कंसिडर करके ही करोगे. तो O की वैलेंसी क्या होगी? -2. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? MgO. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 282. क्लियर? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 26. इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो मैग्नीशियम इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. तो एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे? MgO. ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन लिखने का फॉर्म है. तो जिस भी स्टूडेंट का ये डाउट हो कि अगर O की वैलेंसी -2 हो तो फॉर्मूला फॉर्म करते टाइम आपको O2 करके -4 लेना है, तो वो गलत है. क्लियर? हमें वैलेंसी लिखते टाइम पे उसको एक एलिमेंट कंसिडर करके ही उसकी वैलेंसी लिखनी है. ठीक है? कभी भी वैलेंसी डायटोमिक ट्राइटोमिक फॉर्म में ऐसे चेंज नहीं होती है. क्लियर? ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा 2 रहेगी. ठीक है? वो कभी भी चेंज होगी नहीं. तो अब इस केमिकल इक्वेशन में देखो, एक कंडीशन लिखना बाकी है, हीट. ओके, दूसरा स्टेट्स लिखने बाकी है. ओके, बट आप यहां पे देखोगे तो ये इक्वेशन में आप इक्वेशन देखोगे तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है. बैलेंस नहीं है मतलब आपने 9th स्टैंडर्ड में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास इधर उतना ही मास इधर. बट उसके बाद एक और लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. मींस 2 एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ डेफिनेट रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो. मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, पहले हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करते हैं. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या था कि वैलेंसीज के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होंगे वो MgO ही फॉर्म करेंगे. वो कोई भी दूसरी चीज फॉर्म नहीं कर सकते. Mg2O भी नहीं फॉर्म कर सकते, MgO2 भी नहीं फॉर्म कर सकते, Mg2O3 भी नहीं फॉर्म कर सकते. ये सब फॉर्म नहीं होगा. सिर्फ क्या फॉर्म होगा? MgO फॉर्म होगा. दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. बट अगर हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं
तो यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? एक ऑक्सीजन का मास 16U, यहां पे कितना है? 8U। तो कौन सा लॉ फेल हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप एक बार रिएक्शन लिखते हो, वैलेंसी से जो फॉर्मूला फॉर्म करते हो उसमें कौन सा लॉ फॉलो होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। बट केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। यहां पे एक मैग्नीशियम है, यहां पे एक मैग्नीशियम है, बट रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पे 1 ही ऑक्सीजन है। तो कौन सा लॉ फॉलो नहीं हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हुआ, बट वो फॉलो तो होना चाहिए। सो उसके लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि टॉपिक क्या है? बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। Balancing a chemical equation. अब बैलेंसिंग किस पे बेस्ड है? बैलेंसिंग a chemical equation, balancing of a chemical equation is based on law of conservation of mass। किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। दैट इज नंबर ऑफ molecules of an element on reactant side should be equal to number of molecules of an element on product side। अब मैंने यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया है? एलिमेंट। तो आपको एलिमेंट को बैलेंस करना है। ठीक है, जैसे कंपाउंड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स हो सकता है दूसरी जगह भी यूज हो रहे हो, तो हमें बैलेंस किसको करना है? एलिमेंट को। सो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जैसे Mg प्लस O2 बना, तो अगर हम MgO2 लिख देते तो ये तो फॉर्म ही नहीं होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या बोलता है? Whenever two elements combine, they combine in fixed ratio। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑक्सीजन यूज कर लेगा। तो एक मैग्नीशियम को 2 ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। एक मैग्नीशियम को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? सिर्फ 1। इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होने पे हम हमेशा क्या बनेगा? MgO। बट जब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड वो इक्वल ना आए। जैसे यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे 1 ऑक्सीजन है, तो ये प्रॉब्लम को कैसे एलिमिनेट करोगे आप लोग? बाय बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बैलेंस हमें क्या करना है? जिससे कि रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट साइड के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं? सेम हो जाए। तो अब बैलेंसिंग में 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड आपकी बुक में दिया है जो जिसके सेट ऑफ रूल्स हर बार चेंज होते रहते हैं। मतलब केमिस्ट्री में क्या है, हर एक इक्वेशन में थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक सेट ऑफ रूल्स आपको दिए हैं बुक में, बट ऐसा जरूरी नहीं कि थोड़े हर बार वही सेट ऑफ रूल से बैलेंस हो जाए, थोड़े बहुत चेंजेस आपको उसमें करने पड़ेंगे। बट एक दूसरा मेथड है जो आपकी बुक में नहीं दिया है, बट अगर आप वो करोगे, वाला मेथड करते हो, तो उससे कभी भी आपको मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट कभी कभी वो जो सेकेंड मेथड मैं आपको बताऊंगा जो बुक में नहीं दिया है,
वो मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कुछ इक्वेशंस के लिए, जो सिंपली टेक्स्ट बुक वाले मेथड से सिंपली आ सकते हैं। तो हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और एग्जाम में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि बैलेंसिंग में मेथड बताने की जरूरत नहीं होती है। यू जस्ट हैव टू बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। मतलब आप कौन सा मेथड प्रेफर कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेंसिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, आपका आंसर। तो चलो, राइट दिस थिंग, नो नीड टू राइट दिस, ओके। Pause the video and write this. Okay. अब बैलेंसिंग में हम सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं जो अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। वो एग्जांपल है Mg plus O2 gives MgO। क्लियर। अब एक चीज आपको और याद रखनी है कि बैलेंसिंग में आप यहां पे नंबर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते क्योंकि उससे रेशियो चेंज हो जाएगा। तो कंपाउंड में या एलिमेंट में नीचे की साइड पे कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। मतलब हम Mg के नीचे 2 लिख दें वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, आपका स्टेप 1 होगा, you have to make boxes around the elements. You have to make boxes around the elements or compounds. अब बॉक्सेस बनाने की नीड क्या है, अभी आप लोग के लिए बैलेंसिंग का इंट्रोडक्शन है, तो आपसे मिस्टेक ना हो इसलिए बॉक्स बनाना है। बाकी और कोई लॉजिक नहीं है इसमें कि बॉक्स नहीं बनाओगे तो बैलेंस नहीं होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट अगर आप बॉक्स बनाओगे तो उस बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करने हैं। तो बॉक्स हम किस लिए बना रहे हैं, जिससे कि आप बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज ना करो। नो चेंजेस शुड बी मेड इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज करना नहीं है। मतलब इक्वेशन ऐसी हो गई, Mg को एक बॉक्स में लिख दिया, O2 को एक बॉक्स में लिख दिया और MgO को एक बॉक्स में लिख दिया। तो बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। अभी आपके लिए ये स्टार्टिंग है, बिगनिंग है केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करने की। आगे हायर स्टैंडर्ड्स में और टफ इक्वेशंस आएंगी, ओके। तो अभी आपके लिए इंट्रोडक्शन है, इसलिए बॉक्स बनाए जा रहे हैं। वैसे आप अगर बॉक्स नहीं बनाते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बैलेंसिंग सिर्फ कहां पे होती है, एलिमेंट या कंपाउंड की लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लिख के होती, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे की जाती है, बाय राइटिंग नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन एलिमेंट और कंपाउंड। अब देखो, पहला स्टेप था बॉक्सेस। स्टेप 2, you have to write the number of molecules of each element present on reactant side and product side. कौन कौन से एलिमेंट है यहां पे, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। वो रिएक्टेंट साइड कितने हैं और प्रोडक्ट साइड कितने हैं वो लिखने होते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, देख के ही आ जाता है इसका आंसर। बट आपको मैं पहले स्टेप्स बता रहा हूं जिससे टफ इक्वेशन भी आप कर पाओ। सो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने क्या कर दिए, बॉक्सेस बना दिए एलिमेंट के बाहर, एलिमेंट पे। बॉक्सेस के अंदर आपको कोई भी चेंज करना अलाउड नहीं है।
After this you have to write the number of molecules of each element or each element compounding each element present on the reactant side and product side. तो एलिमेंट्स कौन कौन से, यहां पे कंपाउंड नहीं लिखना है, सिर्फ एलिमेंट. Mg है, O है, O2 नहीं लिखना है, सिर्फ O एलिमेंट लिखना है आपको. यहां पे भी Mg और O है, मतलब दो ही एलिमेंट से ही हुआ है पूरा. अब रिएक्टेंट साइड पे कितने मैग्नीशियम है वो लिख दो. रिएक्टेंट साइड पे कितने मैग्नीशियम है, ओनली 1. प्रोडक्ट साइड पे कितने मैग्नीशियम है, ओनली 1. रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 2. रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट मतलब द एलिमेंट्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो रिएक्टेंट्स, जो राइट हैंड साइड पे है वो प्रोडक्ट्स. 2. प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1. ठीक है. तो अब यहां पे आपको दिख रहा है बैलेंस किसको करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को. तो इन दोनों नंबर को हमें सेम बनाना है. हमें किसको बैलेंस करना है, जहां पे बैलेंसिंग की जरूरत है. अब यहां पे एक रूल याद रखो, स्टेप 3 में हमें करना होता है बैलेंस, बट बैलेंस 1 बाय 1 करते हैं. यहां पे तो एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसको बैलेंसिंग की जरूरत है. यहां पे कौन सा एलिमेंट है जिसको बैलेंसिंग की जरूरत है, ऑक्सीजन. ठीक है, तो हम उसको ही बैलेंस करेंगे. बट इन सम रिएक्शंस यहां पे जो एलिमेंट्स होंगे वो बहुत सारे होंगे, तो उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स को बैलेंसिंग की जरूरत होगी. तब क्या करेंगे, तब किसको पहले सिलेक्ट करेंगे. मेरा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको. व्हाट आई एम सेइंग इज, यहां पे एक ही ऐसा एलिमेंट है ऑक्सीजन जिसको बैलेंसिंग की अभी जरूरत है. मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है. बट इन सम केमिकल रिएक्शंस देयर विल बी अ सिचुएशन in which there will be number of elements written over here and all of them will require balancing. सबको बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है. तो उस टाइम पे आप कौन से एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे. तो बुक के अगर माने, अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की मानो, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि जिसमें ज्यादा गैप हो, जिसमें ज्यादा गैप आ रहा हो, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसको बैलेंस करना चाहिए. अगर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की माने तो जिसमें ज्यादा डिफरेंस हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, सपोज रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 7 है, तो 5 का डिफरेंस है. ठीक है, सपोज रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 7 है, तो डिफरेंस कितना है, 5 का. अगर वो डिफरेंस मैक्सिमम है तो बुक बोलती है कि आपको उसको बैलेंस करना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, सही होता है. बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम पहले ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो आंसर कभी भी नहीं आता है. ठीक है, वो केसेस की मैं बात करूंगा. तो केमिस्ट्री में कभी भी कोई ऐसा सेट ऑफ रूल्स नहीं आता है जो हर एक चीज पे एप्लीकेबल हो सके. देयर आर ऑलवेज सर्टेन एक्सेप्शंस. ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको लॉजिक ज्यादा यूज करना है. ऐसा नहीं कि यही बोला है तो ऐसे ही होगा, ये थोड़ा भी आपको माइंड से निकाल देना है. अभी हम इसकी बात करते हैं. ठीक है, जैसे जैसे वो क्वेश्चंस आएंगे मैं बताता जाऊंगा. किसको बैलेंसिंग की नीड है, ऑक्सीजन को. दोनों साइड नंबर सेम होने चाहिए, तो वो नंबर क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए. ऐसे कौन से लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जो कम है उसको बढ़ा सकते हो, जो पहले से ही ज्यादा है उसको कम नहीं कर सकते. ठीक है, द नंबर विच इज लेस दैट नंबर कैन बी इंक्रीज्ड, बट जो पहले से ज्यादा है उसको डिक्रीज हम नहीं कर सकते. तो हम प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन को, हमारी इक्वेशन क्या थी, Mg प्लस O2, पहले हम लिख देते हैं बैलेंस द एलिमेंट हैविंग maximum difference in number of molecules. ओके, तो आपका इक्वेशन क्या है, Mg प्लस O2 gives MgO. Mg प्लस O2 gives MgO. एक बात और याद रखनी है
कि आपको बैलेंस करते टाइम नंबर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो नंबर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। इट शुड बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है, इट शुड बी अ नेचुरल नंबर, वो फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, ठीक है, कि फ्रैक्शन करके हम बैलेंस कर दें, सो दैट्स रॉन्ग। फ्रैक्शन में कभी भी बैलेंसिंग नहीं चलेगी। अब हमें प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन को कितना बनाना है, 2। प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन को कितना बनाना है, 2, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे 2 है। तो प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम यहां पे क्या लिख देते हैं, 2। तो जब भी आप एक एलिमेंट को बैलेंस करोगे उस टाइम ऐसा हो सकता है कि दूसरा एलिमेंट बैलेंस करने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो अब देखो फिर से क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 हो गए, प्रोडक्ट साइड पे भी ये 2 दोनों से मल्टीप्लाइड है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2। रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम कितना है, 1। प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम कितने हो गए हैं, 2। तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो रिएक्टेंट साइड पे क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार हम किसी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे तो हो सकता है कि जो एलिमेंट पहले से बैलेंस था उसमें कोई चेंजेस आ जाए, तो फिर से उसको बैलेंस करना है। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है तो रिएक्टेंट साइड पे 2 होने चाहिए, यहाँ पे 2। तब आपकी फाइनल इक्वेशन क्या हो गई, 2mg plus O2 gives 2mgO। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। अब आप चेक करो, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, MgO के आगे 2 लिखा है, MgO इज अ कंपाउंड, तो आगे 2 लिखा है तो 2 यहाँ के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। सो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। नीचे स्टेट्स भी लिखने होते हैं बट वो स्टेट्स हमें याद करने पड़ते हैं, तो अभी आज हम बैलेंसिंग में स्टेट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम बैलेंसिंग सीखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल दीज स्टेप्स, फिर हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस पे आते हैं। Okay, pause the video here and write this. आज हम एक ही मेथड सीख रहे हैं, सेकंड मेथड भी अगर मैं आज बताऊंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो आज हम फर्स्ट मेथड से ही प्रैक्टिस करेंगे, फिर सेकंड मेथड बताऊंगा। सेकंड मेथड आपको कब करनी है, जब आपका फर्स्ट मेथड से आंसर नहीं आ रहा तो सेकंड मेथड यूज कर लो, क्योंकि सेकंड मेथड थोड़ी सी लेंदी हो जाती है बट उससे आंसर हमेशा आएगा, कभी भी आप बीच में फंसोगे नहीं उस मेथड में, ठीक है। चलो your next equation is Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. The second equation which we are going to balance is Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. अब पहला स्टेप, बॉक्सेस बना लो। बॉक्सेस अभी बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले 4-5 इक्वेशंस में, जिससे आप अंदर कोई चेंज ना कर दो, वो हैबिट एक बार फॉर्म हो जाए फिर आप बॉक्सेस बनाना छोड़ सकते हो। चलो स्टेप 2, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड के आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखने होगा। Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। Fe रिएक्टेंट साइड कितना है, ओनली 1। Fe प्रोडक्ट साइड कितना है, 3।
हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं 2 और प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हैं 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं 1 और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 4। ठीक है। अब स्टेप 3, बैलेंसिंग की नीड किस किस को है, Fe को है और ऑक्सीजन को है। डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें 1 से 3 मतलब 2 का डिफरेंस, 1 से 4 मतलब 3 का डिफरेंस। ठीक है, तो हम किसको पहले करेंगे, ऑक्सीजन को। तो चलो Fe प्लस H2O यहां पे प्रोडक्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, यहां पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहां पे भी 4 बनाना है। तो 1 को 4 करने के लिए इनटू क्या करेंगे 4, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। कोई भी ये लॉजिक मत लगा देना कि 1 ऑक्सीजन तो है ही 3 कर दे, 3 और ऐड कर देते, ऐड नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे नंबर लिख रहे हो आगे, उस नंबर से क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 1 को 4 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। हमेशा मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर सोचना है आपको, एडिशन वाला सोचना नहीं है। सो यहां पे हम लिख देते हैं 4। क्लियर। और फिर Fe को बैलेंस करते हैं। Fe कितने हैं प्रोडक्ट साइड पे 3। क्लियर। और यहां पे कितने हैं 1, तो यहां पे भी क्या आएगा 3। तो देखो 3 Fe हो गए, 3 Fe हो गए, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब वापस से एक बार चेक कर लो कि क्या Fe हाइड्रोजन H ही लेना है, 2 नहीं, H2 नहीं लेना है, O। Fe कितने अब रिएक्टेंट साइड पे 3, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं Fe 3, हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे 8, प्रोडक्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे 4 और यहां पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो देखो Fe और ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर दिए, बट जो पहले से बैलेंस था उसमें क्या आ गया डिस्टर्बेंस, तो अब उसको भी चेंज करेंगे। तो देखो हमने क्या क्या लिखा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो अभी सिर्फ बैलेंस क्या नहीं है, H बैलेंस नहीं है। H रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं 8, कैसे 8 है मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता तो Fe कितने हो जाते 7 3 21 और ऑक्सीजन कितने हो जाते 4 7 O4 वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं 7 मॉलिक्यूल्स है, तो O4 के 7 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते 28। तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन ही करना है। ठीक है, Fe3O4। सो ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। सो 2 को अगर मुझे 8 बनाना हो तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 में, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें हमेशा मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर ही सोचना है। सो फॉर मेकिंग दिस नंबर एज 8 वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस विथ 4H2। अब देखो बैलेंस हो गया 3Fe 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज बैलेंसिंग। यहां पे देखो कोई फॉर्मूला भी चेंज नहीं हुआ है और इक्वेशन बैलेंस्ड भी हो गई। तो एलिमेंट या कंपाउंड के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप नंबर लिखोगे तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस फॉलो होगा और लेफ्ट हैंड साइड लिखने से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हो जाएगा। सो दिस इज बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। राइट डाउन दिस एग्जांपल आल्सो। Okay. After this, you have to take out page number 6 of your NCERT textbook. After this, take out page number 6 of your NCERT textbook. Page number 6. In text question number 2,
Okay. Write the balanced chemical equation for the following chemical reactions. Hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. Okay. अब जो मैं इतने सारे स्टेप्स कर रहा हूं, अगर आपको बिना स्टेप्स के भी बैलेंसिंग आ रहा है तो वो पर कब करना है, आज के लेक्चर में वो चीज नहीं करनी। आज तो आपको मैं जितने भी चीजें करवा रहा हूं सब स्टेप से फॉलो करो। एक बार वो चीज प्रैक्टिस हो जाए, अराउंड 10 to 12 आप केमिकल इक्वेशंस कर लो, फिर आप डायरेक्ट भी एक बार ट्राई कर सकते हो। अब चलो, अब ये वर्ड्स में है तो आपको पहले इसको सिंबल्स में लिखना है। तो हाइड्रोजन कभी भी H के फॉर्म में नहीं रहता, हाइड्रोजन कभी भी H के फॉर्म में नहीं रहता। हाइड्रोजन इज ऑल्सो डायटोमिक, क्लोरीन इज ऑल्सो डायटोमिक। ठीक है, हाइड्रोजन इज ऑल्सो डायटोमिक, क्लोरीन इज ऑल्सो डायटोमिक। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब फॉर्म होंगे तो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, Cl की वैलेंसी होती है -1। सो व्हेनेवर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन दे फॉर्म HCl। वो क्या फॉर्म करते हैं, HCl। ठीक है, बट हाइड्रोजन में सिर्फ H, आप अगर ये लिख दो H + Cl गिव्स HCl तो ये गलत, क्योंकि हाइड्रोजन भी डायटोमिक गैस है और क्लोरीन भी डायटोमिक है। क्लियर। तो अब बैलेंस करना है हमें, तो बैलेंस करने के लिए बॉक्सेस बना देने हैं। अब आप देखो, हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, हाइड्रोजन 2, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 1। रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन कितने हैं, 2, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 1। किसी भी एक को बैलेंस करो, H2 + Cl2। सपोज आप हाइड्रोजन को करोगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बाहर लिख दो। 2 आपने हाइड्रोजन पे मल्टीप्लाई करा तो क्लोरीन तो ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि ये कंपाउंड है, तो देखो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, क्लोरीन यहाँ पे 2 और क्लोरीन यहाँ पे भी कितने हैं, 2। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना आपको नहीं पड़ा। राइट डाउन दिस। Okay. Second, barium chloride plus aluminium sulfate gives barium sulfate प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसमें रिएक्शन तो पहले लिखना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब बेरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। बेरियम की वैलेंसी क्या होती है, +2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, BaCl2। ओके, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, सल्फेट आयन SO4 उसकी वैलेंसी होती है -2। तो SO4 पॉलीएटॉमिक आयन है। ये पॉलीएटॉमिक आयन में 2 एलिमेंट्स है, S और O। तो इसको कैसे लिखेंगे, Al2। Al तो एक ही एलिमेंट था तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, Al तो एक ही एलिमेंट है एल्यूमिनियम। बट SO4 में 2 एलिमेंट्स है, सल्फर और ऑक्सीजन, और SO4 में पूरा क्या है, 3। तो इसमें ब्रैकेट लगाने की आपको जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1। तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पता है एल्यूमिनियम ही 2 है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सिर्फ ऑक्सीजन पे 3 जाएगा, सल्फर पे नहीं जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी 3, सल्फेट की थी -2। सो Al पे आ गया था 2 और SO4 पे आ गया था
3। ठीक है, ये फॉर्म हो गया ना। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट Ba की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी SO4 की -2, 2:2 मतलब 1:1, तो सीधे BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोरीन की वैलेंसी -1, सो Al1Cl3, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो AlCl3। ओके, ये इक्वेशन हमने लिख दी इतनी बड़ी। अब बैलेंसिंग करनी है आपको, ठीक है। देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं यहां से, बिकॉज इट डजंट हैव एनफ स्पेस। सो बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन। SO4 साथ में नहीं लेना है, मैंने आपको पहले स्टेप 2 में बताया था कि आपको एलिमेंट्स लेने हैं, तो बेरियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन और क्लोरीन। अब रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे बेरियम कितने हैं 1, प्रोडक्ट साइड पे बेरियम कितने हैं 1, रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 3, एल्यूमिनियम कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं एल्यूमिनियम 1। ओके, सल्फर कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे, तो ये देखना ध्यान से, S के मल्टीप्लिकेशन में क्या है 3, तो सल्फर कितने हैं 3 हैं, S के ब्रैकेट में लिखा है 3, सब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। रिएक्टेंट साइड पे कितने सल्फर हैं, ओनली 1, सिर्फ O पे 4 है, कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, सल्फर ओनली 1। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे, 4 3 12, कितने कितने हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, 4 3 12, यहां पे कितने हैं सिर्फ 4, यहां पे O4 के 3 मॉलिक्यूल्स, तो कितने हो गए ऑक्सीजन 12, और यहां पे कितने हैं सिर्फ 4। सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में है, ऑक्सीजन में, तो वो बैलेंस करते हैं। देखो आपको पता है ब्रैकेट लगा देंगे तो अंदर के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, सिर्फ बाहर। यहां लिखता हूं मैं, ब्रैकेट बना ही देता हूं, BaCl2 प्लस Al2SO4 thrice प्लस gives BaSO4 प्लस AlCl3। पहले ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑक्सीजन, यहां पे 12 यहां पे 4, 4 को 12 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, तो 3। कहां पे मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट साइड में, कहां पे, जहां पे ऑक्सीजन हो, तो यहां पे O4 है, यहां पे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाई करने से बेरियम भी चेंज हो गया, बेरियम कितने हो गए 3 हो गए। देखो अब मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं जिससे आपको ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। कैसे करना है, एक बार आपने लिख लिया, अब देखते जाओ, बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं, आपको दिख भी रहा है। अब आप जैसे जैसे हैबिचुअल होते जा रहे हो, आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं, 4 3 12, 4 3 12। ठीक है, सल्फर भी बैलेंस हो चुके हैं, S3 है, यहां पे भी S कितने हैं 3 है। बचा बेरियम, यहां पे जिस भी एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब चेक कर लो। ऑक्सीजन बैलेंस्ड, सल्फर 3 बैलेंस, बेरियम 3, यहां पे बेरियम कितने हैं 1, यहां पे क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं 3। तो देखो बेरियम डन, 3Ba, सल्फर डन, 3, ऑक्सीजन डन। बचा कितना, बचा क्या, क्लोरीन और एल्यूमिनियम। यहां पे क्लोरीन कितने हैं 3 2 6, यहां पे क्लोरीन कितने हैं 3, यहां पे क्लोरीन कितने हैं 3 2 6, यहां पे क्लोरीन कितने हैं 3 को 6 बनाना हो तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2। देखो अपने आप सब हो गया, बेरियम 3, क्लोरीन 3 2 6, 2 3 6, एल्यूमिनियम 2 और एल्यूमिनियम 2,
sulfur 3, sulfur 3, oxygen 12, oxygen 12. So your final equation is 3BaCl2, अंदर तो कोई चेंज करना नहीं था, plus Al2SO4 thrice gives 3BaSO4 plus twice AlCl3. क्लियर? कंपाउंड में ये 2, कंपाउंड के आगे जो नंबर लिखा होता है सबसे मल्टीप्लाई होता है. सो क्लोरीन कितने हो गए? 6. क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? 2 3 6. बेरियम 3, बेरियम 3. एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2. सल्फर 3, यहाँ पे भी सल्फर 3. ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 4 3 12. ओके, राइट डाउन दिस क्वेश्चन. अब इसका जो थर्ड पार्ट है इंटेक्स क्वेश्चन का, वो आपको खुद से होमवर्क में सॉल्व करना है. ठीक है? और आज बैलेंसिंग आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सेकंड मेथड बताऊंगा और सारे बैलेंसिंग के क्वेश्चंस जितने भी टेक्स्ट बुक में वो सब सॉल्व करेंगे. फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो कंप्लीट दिस थिंग. थैंक यू.